बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें पॉलिनॉमियल फ्रैक्शन और इरेशनल एक्सप्रेशंस को सेपरेट करना है, उनको मेंशन करना है कि विच एक्सप्रेशन इज़ पॉलिनॉमियल, विच इज़ रैशनल एंड विच इज़ इरेशनल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम रिकॉल कर लेते हैं व्हाट इज़ पॉलिनॉमियल, रैशनल और इरेशनल एक्सप्रेशन। पॉलिनॉमियल में हमारे पास जो है वो वन और मोर देन वन हमारे पास टर्म्स होती हैं, और इसके अलावा जो हमारे पास रैशनल होता है, रैशनल को हम पी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई क्यू ऑफ एक्स की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जबकि इरेशनल को हम पी ऑफ एक्स अपॉन क्यू ऑफ एक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो आइए देखते हैं कि कौन सी एक्सप्रेशन हमारे पास पॉलिनॉमियल है, कौन रैशनल और कौन सी इरेशनल। तो जो वन है ये हमारे पास पॉलिनॉमियल कहलाएगी, ये इसको पॉलिनॉमियल कहेंगे। और टू इज़ ऑल्सो अ पॉलिनॉमियल, टू इज़ ऑल्सो अ पॉलिनॉमियल वाइल सी थ्री में हमारे पास जो ये डिवीजन में हमारे पास ये जो एक्स आ रहा है ये हमारे पास जो है सेकंड पॉलिनॉमियल होगा, और ये फोर इज़ ऑल्सो अ पॉलिनॉमियल, तो ये हमारे पास रैशनल एक्सप्रेशन होगी। जबकि ये जो ज़ीरो है ये भी हमारे पास पॉलिनॉमियल होगा। उसके बाद जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस थ्री, इट इज़ ऑल्सो अ पॉलिनॉमियल। यहाँ पर अगेन देखें हमारे पास वेरिएबल डिवीजन में आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी हमारे पास कौन सी होगी, रैशनल। नेक्स्ट देखें सेवन में भी हमारे पास जो है डिवीजन में पॉलिनॉमियल आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस टू। वन एक पॉलिनॉमियल है और हमारे पास जो है सेकंड पॉलिनॉमियल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस टू। दिस इज ऑल्सो अ रैशनल एक्सप्रेशन। अब यहाँ पर देखें हमने इरेशनल में जो डेफिनेशन जो मैंने एक्सप्लेनेशन आपको दी थी उसमें हमने कहा था कि नंबर वन के वो पी ऑफ एक्स अपॉन क्यू ऑफ एक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट ना किया जा सके, और सेकंड नंबर जो मैंने कहा था उसमें रूट इंडेक्स आ रहा होता है, साइन ऑफ इंडेक्स, तो जबकि यहाँ पे मौजूद है, तो इसका मतलब ये रैशनल हुआ। लेकिन अगर हम इस रूट वन को देखें तो ये सॉल्व किया जा सकता है, विच इज़ इक्वल्स टू वन। तो एक्चुअली ये जो हमारे पास गिवन है ये एक्चुअल है क्या, वन अपॉन फोर। तो वन अपॉन फोर इज़ अ कांस्टेंट नंबर, तो कांस्टेंट नंबर हमेशा पॉलिनॉमियल होता है, सो दिस इज़ पॉलिनॉमियल। और जो लास्ट वन है रूट थ्री एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर, दिस इज़ इरेशनल, क्योंकि इसमें साइन ऑफ इंडेक्स मौजूद है, तो ये इरेशनल एक्सप्रेशन हो जाएगी। नाउ सी क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू में हमें पॉलिनोमियल्स और नॉन पॉलिनोमियल्स को सेपरेट करना है, और अगर जो है पॉलिनोमियल होगा तो हमें उसमें नंबर ऑफ वेरिएबल्स बताने। ठीक है, अब हमारे पास जो वन है वो पॉलिनोमियल नहीं है, वो हमारे पास रैशनल में आता है, सो दिस इज़ नॉट पॉलिनोमियल, दिस इज़ पॉलिनोमियल। और इसकी डिग्री क्या है, इसकी जब हम डिग्री देखेंगे, सॉरी डिग्री नहीं, सॉरी, इसमें हमें नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स लिखने, तो इसमें नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स हैं एक्स एंड वाई। बिल्कुल इसी तरह ये भी पॉलिनोमियल है, और इसमें वेरिएबल्स कितने हैं हमारे पास, इसमें वेरिएबल है एक्स वाई और टी। और हमारे पास ये जो फोर है ये नॉन पॉलिनोमियल है। फाइव देखें, फाइव हमारे पास पॉलिनोमियल है, और इसमें जो वेरिएबल है वो ओनली वन वेरिएबल है एक्स। और जो सिक्स है ये हमारे पास नॉन पॉलिनोमियल है। सेवन देखें, इट इज़ ऑल्सो अ पॉलिनोमियल, सो वी हैव हेयर वेरिएबल वन एक्स। और एट हमारे पास जो है वो पॉलिनोमियल है, इसमें वेरिएबल्स हैं एक्स वाई जेड। और जबकि नाइन भी हमारे पास पॉलिनोमियल है और इसमें वेरिएबल है एक्स। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री में हमें टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स बताने विद रिस्पेक्ट टू देयर टर्म्स। जस्ट वी विल सी द इन ईच पॉलिनोमियल कि हमारे पास कितनी टर्म्स हैं, और उसके बिहाफ पे हम कहीं मेंशन करेंगे कि विच वन इज़ बाइनोमियल, विच वन इज़ मोनोमियल। सो लेट्स स्टार्ट। सी फर्स्ट पार्ट एक्स माइनस थ्री वाई, इट इज़ वेरी क्लियर, ये हमारे पास टू टर्म्स हैं, तो ये हमारे पास बाइनोमियल होगा। और सेकंड देखें, सेकंड भी हमारे पास देखें यहाँ पर हमें जो नज़र आ रही हैं वो टोटल तीन टर्म्स हैं, लेकिन अगर हम इस पर ज़्यादा इसको क्लियरली देखें तो यहाँ पर 2x की एक टर्म है, जबकि ये जो टू रिमेनिंग टर्म है ये दोनों कांस्टेंट हैं, सो इट विल कंसिडर इट वन टर्म। ठीक है, जब हम इसको ऐड कर लेंगे तो ये टू टर्म्स हो जाएंगी, सो इट इज़ बाइनोमियल। यहाँ पर हमारे पास एक x की टर्म है, एक y की टर्म है और एक कांस्टेंट टर्म है, तो टोटल तीन टर्म्स हो गई, और ये हो गया ट्राइनोमियल। फोर देखिए, फोर में हमारे पास थ्री टर्म्स हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस थ्री, इट इज़ ऑल्सो अ ट्राइनोमियल।
5 देखें, 5 में भी हमारे पास जो है 2 टर्म्स मौजूद हैं, तो ये हमारे पास बाइनोमियल है। 6 में हमारे पास 1 टर्म मौजूद है x, तो इट इज़ अ मोनोमियल। 7 is also a monomial, and the eighth part is also a binomial. We have two terms a minus b and b. Now see last question number 4. Find the degree of the following polynomials. किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री जो है वो क्या हो सकती है कि उस पॉलिनोमियल में सबसे हाईएस्ट जो पावर मौजूद होगी वेरिएबल पर, वो उस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी। यहाँ पर फर्स्ट देखें, फर्स्ट पार्ट है x प्लस वाई स्क्वायर, तो यहाँ पर एक हमारे पास एक टर्म है x और सेकंड है वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे जो वेरिएबल्स पर हाईएस्ट पावर है वो है यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, तो हाईएस्ट पावर क्या होगी 2, तो इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो होगी 2। बिल्कुल इसी तरह 2 में देखें x4 y प्लस वाई स्क्वायर प्लस y3। अब यहाँ पर हमारे पास मोर देन 1 वेरिएबल मौजूद है, तो हम यहाँ पर इन ईच टर्म हम देखेंगे टोटल डिग्री की गिनती बनती है। यहाँ पे देखें ये 4 है और ये 1 है, तो ये टोटल हो गया 5। इसी तरह यहाँ पे 2 है ओवरऑल, यहाँ पे देखें तो 3 है, तो यहाँ पर इन तीनों में हाईएस्ट पावर कौन सी है 5। सो इसीलिए यहाँ पर जो हमारे पास ये 2 पार्ट है, इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी 5 होगी। इसी तरह थर्ड देखें, थर्ड में हमारे पास है 5 की पावर क्यूब। दिखने में तो ये हमें क्यूब पावर नज़र आ रही है, बट ये एक वेरिएबल की पावर नहीं है बल्कि ये कांस्टेंट नंबर की पावर है, इसलिए हम इसमें डिग्री में इसको कंसीडर नहीं करेंगे, बल्कि अगर हम 5 की पावर 3 को सॉल्व करें तो इट इज़ अ कांस्टेंट नंबर। और ये कांस्टेंट नंबर जो भी होता है उस पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो हमेशा 0 होती है। बिल्कुल इसी तरह नेक्स्ट में देखें, यहाँ पर हम इसकी देखेंगे ओवरऑल, इसको प्लस कर देंगे 2 + 2, तो ये 4 हो जाएगा, और ये 2, तो इसकी हाईएस्ट पावर क्या हो गई 4। अब नेक्स्ट में देखें, नेक्स्ट में हमारे पास x² y² इंटू z², तो इसकी हम ये पूरी एक ही टर्म यहाँ पर गिवन है, और हम इसको देखें तो 2 + 2 + 2 6 होता है, तो यहाँ पे इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी मौजूद हुई 6। इसमें 6 में देखें, 6 में हमारे पास x1 y1, और यहाँ पर देखें तो x1 + 2, तो यहाँ पर इस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी 3। बिल्कुल 7 में देखें, 7 में हमारे पास x की पावर 6 है और x² y 5 है। इस टर्म की अगर हम ओवरऑल इसकी टोटल हम पावर देखें तो यहाँ पर पावर मौजूद है 7, तो इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो है 7। और बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे देखें 8 में हमारे पास आल्सो कांस्टेंट नंबर, यहाँ पर भी कांस्टेंट नंबर है, तो ये भी हमारे पास 0 डिग्री का पॉलिनोमियल है। और बिल्कुल इसी तरह 9 में अगर हम देखें तो ये हमारे पास 1/3 मौजूद है, 1/3, और अंदर हमारे पास पावर है 3, तो 1/3 और 3 को सॉल्व करें तो ये हमारे पास आता है 1। अब 1 पावर है, 1 पावर के अंदर a² - b² मौजूद है, तो ये 1 इन पर अप्लाई होगा, तो ये यहाँ पर हमारे पास a की पावर स्क्वायर, इट मीन्स कि यहाँ पर हमारे पास इस पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर मौजूद है वो है 2, इसलिए इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो गई 2।